Hello everyone, this is your online tutor Nature Arun. Today I am going to explain chapter number 9. The chapter is Exploring India अर्थात भारत की खोज. Let us start. India has a unique blend of tradition, customs, religions and language. भारत बहुत एक बड़ा ही मिश्रण है विभिन्न परंपराओं का, विभिन्न कस्टम्स का, प्रथा का, विभिन्न धर्मों का और विभिन्न प्रकार के भाषाओं का. हिंदुज़्म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, जुडाइज़्म, जोरास्ट्रियनिज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम को एग्जिस्ट हियर इन हार्मोनी. और भारत में विभिन्न धर्मों के लोग मिलजुल करके रहते हैं. दिस वंडरफुल ब्लेंड मेक्स इंडिया अ फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. और यह जो अद्भुत मिश्रण है भारत में, विभिन्न धर्मों के लोग जो रहते हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न प्रकार के कस्टम ट्रेडिशन यहाँ फॉलो किया जाता है, तो यह एक बहुत ही अद्भुत मिश्रण है हमारे देश में, जिसके वजह से जो पर्यटक हैं हमारे देश में आते हैं. दे केम हियर टू सी द हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स, नेचुरल ब्यूटी एंड पार्टिसिपेट इन एडवेंचर एक्टिविटीज़ लाइक राफ्टिंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, बोटिंग, सेलिंग एक्सेट्रा. और वे लोग हमारे देश में आते हैं हिस्टोरिकल जो मोनूमेंट्स हैं उसको देखने के लिए, जो यहाँ की सुंदरता उसको देखने के लिए, और इसके साथ ही जो हमारे एडवेंचर एक्टिविटीज़ है उसमें भी वो लोग भाग लेते हैं, जिसमें राफ्टिंग, स्काइंग, पैराग्लाइडिंग, ट्रेकिंग, ऐसा सारी जो एक्टिविटीज़ है इसमें भी वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं. टूरिस्ट ऑल्सो इंजॉय द कलरफुल फेस्टिवल्स, म्यूजिक एंड डांसेस ऑफ इंडिया. और जो टूरिस्ट है, जो पर्यटक लोग हैं, वो हमारे देश के जो रंग बिरंगा फेस्टिवल है, जो यहाँ की म्यूजिक है, डांस फॉर्म है, उसको भी वो लोग इंजॉय करते हैं, उसमें भी पार्टिसिपेट करते हैं. लेट अस जर्नी टू सम फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया एंड डिस्कवर आवर ग्रेट हेरिटेज. हम लोग अब यहाँ पर कुछ अपना यात्रा प्रारंभ करते हैं, जिससे हम इंडिया के अंदर जो फेमस प्लेसेस हैं, जो प्रसिद्ध स्थान हैं भारत के, उसके बारे में हम जानेंगे. जो वहाँ की विरासत है, जो वहाँ की महानता है, उनको हम लोग अभी जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं विजिट टू आगरा. आगरा में हम लोग अभी विजिट करते हैं, वहाँ पर मिलते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि आगरा में आखिर है क्या, आगरा कैसे हमारे लिए टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है, इसको हम लोग जानते हैं. आगरा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ इंडिया स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. आगरा जो है भारत के नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है उत्तर प्रदेश, वहाँ पर ये सिचुएटेड है, स्थित है आगरा. इट इज़ 204 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली एंड इज वेल कनेक्टेड बाय एयर, ट्रेन एंड रोड ट्रांसपोर्ट. जो आगरा है 204 किलोमीटर दिल्ली से दूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एयरवेज से, रेलवेज से और रोडवेज से ये सारे जो ट्रांसपोर्ट है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उससे ये अच्छे से जुड़ा हुआ है. द दिल्ली आगरा फ्लाइट टेक्स अबाउट 40 मिनट्स. दिल्ली और आगरा जो फ्लाइट है वो मात्र 40 मिनट में दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली पहुंचा देती है. देयर आर मेनी ट्रेन्स बिटवीन दिल्ली एंड आगरा लाइक द ताज एक्सप्रेस, द पैलेस ऑन व्हील्स एक्सेट्रा. और दिल्ली और आगरा के बीच में कई सारे ट्रेन भी चलती हैं, जिसमें से कुछ यहाँ दिया हुआ है. आगरा स्टेशन इज नोन एज आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन. जो आगरा का स्टेशन है उसको आगरा कैंटोनमेंट स्टेशन कहा जाता है. आगरा इज ऑल्सो कनेक्टेड टू दिल्ली बाई एन एक्सीलेंट नेशनल हाईवे. और जो आगरा है वो बहुत ही जो अच्छा नेशनल हाईवे है, राष्ट्रीय राजमार्ग है, उससे कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ. लग्जरी टैक्सीज, बसेस और कार्स टेक यू टू आगरा इन अबाउट 3 आवर्स.
और अगर हमें दिल्ली से आगरा आना है तो बहुत सारे लग्जरी सुख सुविधाओं वाली बसेस हैं, टैक्सीज हैं, कार्स हैं, जो मात्र 3 घंटे में हमें आगरा पहुंचा देती है। आगराज मेन बस टर्मिनल्स आर ईदगाह बस स्टैंड एंड आगरा फोर्ट बस स्टैंड। जो आगरा के अंदर मेन बस स्टैंड है वह कौन है, बस टर्मिनल कौन कौन है, तो ईदगाह बस स्टैंड है और आगरा फोर्ट बस स्टैंड है। अब यहाँ डू यू में देखते हैं हम लोग। दिल्ली आगरा जयपुर इज पॉपुलरली नोन एज द गोल्डन ट्रायंगल। दिल्ली, आगरा और जयपुर को गोल्डन ट्रायंगल के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं एक ट्रायंगल बना हुआ है। आप देख रहे हैं दिल्ली, आगरा और जयपुर को एक दूसरे से कैसे कनेक्ट किया गया है। इसी कनेक्शन को जो है गोल्डन ट्रायंगल कहा गया है। एक दूसरे से वो अच्छे से जुड़े हुए हैं। पैलेस ऑन व्हील्स, a super luxury train checks out of Delhi to राजस्थान every Wednesday night। और पैलेस ऑन व्हील्स जो सुपर लग्जरी ट्रेन है वो दिल्ली से आगरा के लिए प्रत्येक बुधवार को रात में चलती है। द ट्रेन मूव्स बाय नाइट एंड अराइव्स ईच मॉर्निंग एट अ न्यू डेस्टिनेशन। अब जैसे ही वो दिल्ली से चलती है तो अगले मॉर्निंग में, सुबह में वो वहाँ पर अपने नए स्थान पर पहुँच जाती है। The journey of 8 days and 7 nights takes out to the pink city Jaipur, Chittorgarh, Udaipur, the city of lakes, Ranthambore National Park, Jaisalmer, Jodhpur, Bharatpur, Fatehpur Sikri and of course the Taj Mahal। और जो टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है वो डिफरेंट प्लेसेस को होते हुए वो सुबह में 8वें दिन पहुंच जाती है नेक्स्ट स्टॉपेज पर। इसमें से हम लोग सिटी ऑफ लेक्स भी देखते हैं, रणथंभौर नेशनल पार्क देखते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, ये डिफरेंट जो प्लेसेस हैं उनको देखते हैं। यहाँ पर ये पैलेस ऑन व्हील्स जो सुपर लग्जरी ट्रेन है इसको हम लोग देख रहे हैं। नाउ द ताजमहल। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है। आगरा हैज़ बिकेम वर्ल्ड फेमस एज अ होम टू इंचेंटिंग ताजमहल। और आगरा जो है वर्ल्ड में फेमस है। क्यों फेमस है, क्योंकि बहुत ही मनमोहक है, बहुत ही सुंदर है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल पीसेस ऑफ आर्किटेक्चर। इट वॉज बिल्ट ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना बाय मुगल एम्परर शाहजहां इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज महल। और इस ताजमहल को जो एक बहुत ही स्थापत्य कला का, वास्तुकला का सुंदर डिजाइन है, कला है, जिसको यमुना नदी की बैंक के किनारे पर बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया, तो मुगल एम्परर जो थे शाहजहां। और किसके याद में बनाए, तो मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, अपनी पत्नी के याद में ताजमहल को बनाए। उनकी पत्नी का नाम क्या था, मुमताज महल। द ताजमहल इज मेड ऑफ वाइट मार्बल विथ ब्यूटीफुल इनले वर्क। इट हैज़ ब्यूटीफुल गार्डन इन द फोरफ्रंट। और जो ताजमहल है ये वाइट मार्बल से बना हुआ है, बहुत ही ब्यूटीफुल, उन पर कढ़ाई किया गया है, नक्शा बनाया गया है। और उसके साथ ही उनके फोरफ्रंट में, उनके आगे में एक सुंदर गार्डन भी है। यहाँ हम लोग ताजमहल को देख रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे आप लोगों ने देखा भी होगा कितना वो सुंदर है। जो नहीं देखे हैं वो एक बार जरूर विजिट करेंगे जब आपको समय मिले। डू यू नो द वर्क ऑन ताजमहल स्टार्टेड इन 1631 AD। जो ताजमहल का कार्य प्रारंभ हुआ वो 1631 AD में हुआ। एंड इट टुक 22 years फॉर 2000 पीपल टू कंप्लीट इट। और उसको पूर्ण होने में 22 वर्ष लग गया और 20,000 उसमें मजदूर लगे, लोग लगे। The construction material was brought from different parts of India, China, तिब्बत, श्रीलंका एंड अरबिया। और जो उसमें मटेरियल लगा वो भारत के अलावा अन्य देशों से भी मंगाया गया, जिसमें चाइना है, तिब्बत है, श्रीलंका है, अरबिया है, एक्सेट्रा। इन देशों से ताजमहल को बनाने के लिए मटेरियल को मंगवाया गया था। आगरा फोर्ट। द फेमस आगरा फोर्ट लाइज 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द ताजमहल। आगरा फोर्ट जो है, आगरा का जो किला है वह ताजमहल से 2 किलोमीटर दूर पर है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फोर्ट वाज स्टार्टेड बाय अकबर एंड वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड।
और ये जो आगरा फोर्ट है इसको अकबर के पीरियड में प्रारंभ किया गया, लेकिन इसको पूरा शाहजहां के पीरियड में किया गया। द टू मेन एंट्रेंसेस टू द फोर्ट आर कॉल्ड द दिल्ली गेट एंड द अमर सिंह गेट। और जो आगरा फोर्ट है उसमें दो एंट्रेंस गेट है, एक का नाम है दिल्ली गेट एंड दूसरा का नाम है अमर सिंह गेट। आगरा फोर्ट कंसिस्ट ऑफ मेनी बिल्डिंग्स लाइक द जहांगीर महल, मुसामन बुर्ज, दीवानी ए खास एंड शीश महल। ये डिफरेंट महल हैं जो आगरा फोर्ट में है। यहाँ आगरा फोर्ट का भी हम लोग पिक्चर देख रहे हैं। फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी इज 37 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम आगरा। आगरा से 37 किलोमीटर दूर पर फतेहपुर सीकरी स्थित है। द टाउन वाज बिल्ट कंप्लीटली इन रेड सैंडस्टोन। और जो फतेहपुर सीकरी था वो कंप्लीटली पूर्ण रूप से लाल पत्थरों से बनाया गया। द स्लोपिंग लेवल्स ऑफ फतेहपुर वर कनेक्टेड विथ ट्रेसेस वेयर डिफरेंट बिल्डिंग्स वेयर बिल्ट लाइक द जामी मस्जिद, बुलंद दरवाजा, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, पंचमहल एंड अनूप तालाब। और ये जो फतेहपुर सीकरी जो था वो एक स्लोप से, एक ढलान से कनेक्टेड था। डिफरेंट जो बिल्डिंग्स हैं, जामी मस्जिद, बुलंद दरवाजा, टॉम ऑफ शेख सलीम चिश्ती, इन सारी बिल्डिंग से फतेहपुर सीकरी जुड़ा हुआ था। यहाँ पर फतेहपुर सीकरी भी हम लोग देख रहे हैं। द टाउन हैड अ मोस्ट वेल प्लानेड ड्रेनेज एंड वाटर सप्लाई सिस्टम। और उस शहर का एक बहुत ही सुंदर तरीके से ड्रेनेज सिस्टम था, वाटर सप्लाई सिस्टम था। इट इज़ अ वेरी कन्वीनियंट टू मूव अराउंड आगरा as taxi, auto rickshaw, cycle rickshaw, tangas are easily available. Diesel or petrol vehicles are not allowed to ply in the Taj Mahal areas to preserve the beauty of the great monument. और हम लोग आगरा के आसपास घूमना जब चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से हम लोग ऑटो रिक्शा से, साइकिल रिक्शा से या तंगा के साथ में हम घूम सकते हैं, लेकिन डीजल और पेट्रोल जो व्हीकल्स है वो अलाउ नहीं है। आखिर क्यों अलाउ नहीं है? तो अगर हम लोग डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को यूज करेंगे तो जो हमारा ताजमहल है उसका ब्यूटी जो है खराब हो जाएगा। इसलिए उन ताजमहल की ब्यूटी को बचाने के लिए जो है डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को उसके आसपास के एरिया में चलने के लिए अलाउ नहीं है। ओनली पॉल्यूशन फ्री बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स, तांगाज, कैमल कार्ट्स एंड रिक्शाज आर अलाउड। और इसलिए उस क्षेत्र में पॉल्यूशन फ्री, जिस व्हीकल से पॉल्यूशन नहीं होता है, जैसे बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल्स जो है हम लोग देख रहे हैं आजकल बहुत सारे इस तरह के व्हीकल्स रन कर रहे हैं हर सिटी में। तांगाज है जो एनिमल एनर्जी से रन करता है, कैमल कार्ट है इसमें भी एनिमल एनर्जी होता है, या रिक्शा इसमें डीजल पेट्रोल ही नहीं लगता है। तो ये सारे जो पॉल्यूशन फ्री व्हीकल्स हैं इसका ही केवल वहाँ पर परमिशन है रन करने का। नाउ डू यू नो Akbar, the Mughal emperor, shifted his court from Agra to Fatehpur Sikri for 13 years in the honor of the Sufi Sant Sheikh Salim Chishti who lived here. और अकबर ने क्या किया कि अपना जो कोर्ट था क्या किया, आगरा से फतेहपुर सीकरी में शिफ्ट कर दिया 13 वर्षों के लिए। आखिर क्यों किया? कि वहाँ पर एक सूफी संत थे जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। उनके सम्मान में वो क्या किए कि अपना कोर्ट को, अपने न्यायालय को 13 वर्षों के लिए आगरा से फतेहपुर सीकरी मिला करके स्थापित कर दिए। नाउ विजिट टू मणिपुर। अभी इससे पहले हम लोग विजिट टू आगरा था, आगरा में के बारे में हम लोग ने जाना। अभी हम लोग मणिपुर के बारे में जानेंगे। Situated in the northeast part of India, Manipur is known as the Jewel of India due to its natural beauty. और मणिपुर जो है वो नॉर्थ ईस्ट पार्ट में भारत के स्थित है, जिसको जेवल ऑफ इंडिया कहा जाता है। जेवल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है उसकी वजह से इसको भारत की रत्न कहा जाता है। The population is the mixture of many tribes, each with the unique culture.
और मणिपुर का जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है, उसमें डिफरेंट कल्चर के लोग, डिफरेंट समूह के लोग, डिफरेंट जातियां के लोग रहते हैं और सब लोग का कल्चर जो है यूनिक है। मणिपुर इज वेल कनेक्टेड टू द मेजर सिटीज ऑफ इंडिया बाय एयर। और मणिपुर जो है भारत के दूसरे सिटीज से एयर के माध्यम से अच्छे से कनेक्टेड है। द एयरपोर्ट इज इन इम्फाल, द कैपिटल ऑफ मणिपुर। और जो एयरपोर्ट है मणिपुर का वह इम्फाल में है और इम्फाल मणिपुर का कैपिटल है, राजधानी है। मणिपुर इज नॉट वेरी वेल कनेक्टेड विथ अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री वाया रेलवेज। और मणिपुर जो है वो भारत की अदर पार्ट से या अपने देश के अदर भागों से बहुत ही अच्छे तरीके से रेलवे से नहीं जुड़ा है। द नियरेस्ट रेलवे जंक्शंस आर एट सिलचर इन असम एंड दीमापुर इन नागालैंड। और मणिपुर के जो नज़दीक के रेलवे स्टेशन है वह कौन है? सिलचर है जो असम में है और दीमापुर जो है वो नागालैंड में है। मणिपुर हैज़ अ गुड नेटवर्क ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवेज। और मणिपुर में रेलवे का कनेक्शन बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन रोडवेज का, नेशनल हाईवे का बहुत ही अच्छा कनेक्शन है। और मणिपुर जो है नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर पिक्चर हम लोग मणिपुर का देख रहे हैं। इनके टॉप में नागालैंड है और लेफ्ट साइड में असम है और बिलो में जो हम लोग देख रहे हैं वो मिजोरम है। मणिपुर ऑफर्स मेनी टूरिस्ट अट्रैक्शंस लाइक श्री गोविंद जी टेम्पल, लोकटक लेक, केबुल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, शहीद मीनार एक्सेट्रा। मणिपुर में बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेसेस हैं, जैसे श्री गोविंद जी टेम्पल, लोकटक लेक, केबुल लमजाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क एंड शहीद मीनार। ये सब को देखने के लिए टूरिस्ट जो है मणिपुर में आते हैं। डू यू नो इम्फाल इज 215 किलोमीटर्स फ्रॉम नागालैंड। और जो मणिपुर का कैपिटल इम्फाल है वह नागालैंड से 215 किलोमीटर दूर पर है। अभी यहाँ हम लोग श्री गोविंद जी टेम्पल के बारे में जानेंगे। द टेम्पल वाज अ हब ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ द महाराजास। और जब महाराजास का टाइम था उस समय श्री गोविंद जी जो टेम्पल था वो कल्चरल एक्टिविटी का एक हब था, एक सेंटर था। इट इज लोकेटेड क्लोज टू द रॉयल पैलेस। और यह रॉयल पैलेस से काफ़ी नज़दीक में दिखता है। इट हैज़ 2 डोम्स एंड अ राइज्ड कॉन्ग्रेगेशन हॉल टू कीप द डेटीज इन देयर सीक्रेट प्लेस एलोफ एंड हाई। और वहाँ पर 2 गुंबद हम लोग देखते हैं जहाँ पर एक राइज कॉन्ग्रेगेशन हॉल है। जो कॉन्ग्रेगेशन हॉल है वहाँ पर जो देवी देवता हैं उनके मूर्ति को, जो पवित्र स्थान है वहाँ पर उस हॉल में रखा जाता है एक ऊंचे स्थान पर। लोकटक लेक एंड सेंद्रा आइलैंड। लोकटक लेक इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन ईस्टर्न इंडिया एंड इज अ बिग अट्रैक्शन फॉर फिशिंग। ईस्टर्न इंडिया में लोकटक लेक फ्रेश वाटर का लार्जेस्ट लेक है और यह जो है फिशिंग के लिए अपनी तरफ पीपल को अट्रैक्ट करता है। द टूरिस्ट कैन एंजॉय देयर स्टे इन द ब्यूटीफुल बंगलास सिचुएटेड क्लोज टू द सेंद्रा आइलैंड। और जो टूरिस्ट हैं वो इसके आसपास में जो ब्यूटीफुल बंगलास बना हुआ है उसमें स्टे करते हैं और फिर वहाँ से इसका आनंद लेते हैं जो सेंद्रा आइलैंड के नज़दीक में है। द लोकटक लेक इज ऑल्सो वर्ल्ड फेमस फॉर द ग्रेट वैरायटी ऑफ ऑर्किड्स। और जो लोकटक लेक है एक विशेष प्रकार का दुर्लभ प्रजाति का जो रंग बिरंगा देखने में लगता है पौधे के लिए फेमस है। नाउ केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। अभी हम लोग केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है उसके बारे में देखेंगे। इट इज़ द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क इन द वर्ल्ड। और यह एकमात्र तैरता हुआ पार्क है वर्ल्ड का, विश्व का। इट इज़ 53 किलोमीटर्स फ्रॉम इम्फाल। और इम्फाल से यह 53 किलोमीटर दूर पर है। द पार्क इज कंपोज्ड ऑफ मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग वीड्स। और जो पार्क है वो
मिल करके मैसिव मास ऑफ फ्लोटिंग विड्स से बना हुआ है। द फिशरमैन लिव इन फ्लोटिंग हट्स, और जो फ्लोटिंग हट्स है, तैरता हुआ जो झोपड़ी है, उसमें फिशरमैन रहते हैं, मछली मारने वाले लोग रहते हैं। द पार्क इज फेमस फॉर द इंडेंजर्ड ब्रो एंटलर्ड डियर टू मणिपुर शंघाई, और जो पार्क है किबुल लमजाओ नेशनल पार्क, वो ब्रो एंटलर्ड जो डियर है उसके लिए फेमस है। यहाँ पर हम लोग इस पार्क को देख रहे हैं कि कितना सुंदर जो है देखने में हम लोगों को लग रहा है। तो आज हम लोग इस वीडियो में केवल आगरा और मणिपुर के बारे में हम लोगों ने जाना है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे और जो हमारा टॉपिक होगा विजिट टू मैसूर। यह चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसलिए मैंने इस चैप्टर को 2 भागों में डिवाइड किया है। तो पार्ट 1 में अभी हम लोग आगरा और मणिपुर के बारे में अध्ययन किया है। मैं समझता हूँ कि इस वीडियो में आप सभी को अच्छे से आगरा और मणिपुर के बारे में समझ में आ गया होगा, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और फिर हम लोग जो है इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।